नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। जी, हमें मैडम जी से मिलना है। वो बस थोड़ी देर में आ रही हैं, तब तक आप वेट कर लीजिए। जी, आपका बच्चा इसी सेंटर से हुआ है? जी हाँ, शादी को 5 साल हो गए थे पर बच्चा हो ही नहीं रहा था। कितने डॉक्टर को दिखाया, कितने टेस्ट कराया, सब ठीक था पर कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था कमी कहाँ है। यहाँ इलाज कराया, 1 महीने के अंदर में पेट से हो गई। पिछले हफ्ते ही मेरी बेटी हुई है, इसका नाम रखवाने आया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए। अब तो खुश हो? आप लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई। बताओ मैडम, आपके पास अपने बच्चे का नाम रखवाने आए हैं। ममता। ममता, बहुत अच्छा नाम। बहुत अच्छा नाम। आप लोग आइए, बताइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। मुझे 2 साल हो गए शादी को। दवाई, वैद, हकीम सब कुछ करा लिया। बहुत विश्वास के साथ आपके सेंटर में आए, यहाँ का नाम सुन के। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फीस काउंटर पर दे दीजिए, बाकी आपको मोहित समझा देगा। नमस्ते। जी, रजिस्ट्रेशन कराना है। जी, आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्म लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसे भर दीजिए। और आपको 3 दिन लगातार क्लिनिक आना है। आप कुछ ही घंटे में घर वापस जा सकते हैं। खाना हल्का रखना है और नींद पूरी लेनी है। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आप 50,000 जमा करा दीजिए और बाकी के 50,000 आपको इलाज शुरू होने से पहले देना होगा। जी, इलाज शुरू होने से पहले 1 लाख रुपये? जी, इलाज होने के बाद हम आपसे पैसे लेने के लिए पीछे तो नहीं भागेंगे ना। अभी तो इतने पैसे नहीं लाए हम। मोहित, अभी जितने पैसे हैं उनसे रजिस्ट्रेशन कर लो, बाकी के पैसे आप इलाज शुरू करने से पहले दे दीजिएगा। जी, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दीजिए, आप बाकी कल दे देना। जी जी। कहाँ साइन करना हो? आप एक यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास इतने पैसे हैं। कल अगर हम बाकी के पैसे लाएंगे तो कल ही इलाज शुरू हो जाएगा ना? हाँ ज़रूर, आप कल लेके आ जाइए, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। जी। आओ। जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। काहे घबरा रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ, और मैडम जी भी तो है। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऑपरेशन थोड़ी ना करने जा रहे हैं तुम्हारा, सिर्फ चेकअप ही तो करना है। चलो, अब हमारे साथ आ सकते हैं? सरिता, इलाज तुम्हारा होना है। इनकी जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे। आप जब तक हॉल में ही वेट कीजिए। मोहित, इन्हें हॉल में बैठाओ। चले, ये है हमारी ट्रीटमेंट क्लिनिक, यहीं बैठ जाओ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है सरिता, तुम बिल्कुल ठीक जगह हो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? जी, 2 साल हो गए। एक बात बताओ, तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ रिश्ता तो होता है ना? जी जी, होता है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बिना बच्चों के पति पत्नी की जिंदगी कैसी हो जाती है। पर तुम टेंशन मत लो,
तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो, इसे पी लो। ये क्या है? पहला डोज पी लो। क्या हुआ, कड़वी लगी क्या? बहुत ज़्यादा। दवाई है तो कड़वी तो होगी ही। अच्छा सरिता, तुम्हारे 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद भी 1 महीने के लिए अपने पति के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना। क्या हुआ सरिता? मेरा सर भारी हो रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दवाई दी है ना, वही असर कर रही है। आ जाओ, लेट जाओ आराम से। सरिता, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? सरिता, तुम ठीक हो? सो जाओ, रेस्ट करो। पूरे रास्ते भर हम तुमसे पूछते रहे कि चेकअप के समय क्या हुआ, बताए नहीं। अरे हम बताए तो थे, कोई लाल कलर की दवाई पिलाई थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं। और हमको ऐसा लगा जैसे कोई हमको पकड़े हुए था। अरे मैडम जी ने पकड़ा होगा। नहीं, वो बहुत मजबूत पकड़ थी, जैसे किसी आदमी की हो। उस कमरे में तो मैडम जी ही थी और बाहर हॉल में भी हम ही बैठे हुए थे। बेहोशी में तुम्हें वहम हुआ होगा। हमको जब होश आया तो हमने मैडम को यही बात बताई और वो हमसे बोली कि बेहोशी में ऐसे वहम होता है। अच्छा, हम 2 दिन के लिए ना जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। 2 दिन के लिए हम तुम्हारे साथ आ नहीं पाएंगे, संभाल लोगी ना? ठीक है, हम संभाल लेंगे। कौन है? कौन है? मैडम, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। चिंता की कोई बात नहीं है सरिता, तुम्हें बच्चा हो इसके लिए इलाज चल रहा है और जो दवाइयाँ तुम्हें दी जा रही हैं वो तुम्हारे शरीर को तैयार कर रही हैं। अब जब शरीर में बदलाव होगा तो दर्द तो होगा ही। तुम घर जाकर के आराम करो, दर्द ठीक हो जाएगा। हमको कल भी एहसास था, लेकिन आज मुझे सब याद है। हमने देखा उस कमरे में कोई था। नहीं सरिता, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने तुम्हें कल भी बोला था ना
कि जब बेहोशी की दवा देते हैं तो बेहोशी में ऐसे वहम होते हैं। इस क्लिनिक में सिर्फ मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, सिवाय मेरे और मेरे पेशेंट्स के मेरे ट्रीटमेंट रूम में कोई नहीं आ सकता। पर मैडम देखिए ये निशान कैसे हुए? ये नॉर्मल है सरिता। जब पेशेंट्स को दवाई दी जाती है तो बदन टूटता है, तो फिर कुछ पेशेंट्स अपने हाथ पैर मारते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं और कुछ खुद को ही नोच लेते हैं। और ये निशान तुम्हारी ही पकड़ के हैं, इसीलिए तो बेहोशी की दवाई देते हैं, वरना बिना बेहोश किए तो पेशेंट्स मुझे अपना इलाज ही नहीं करने देंगे। एक बात याद रखना सरिता, मैं थोड़ी अलग टाइप की डॉक्टर हूँ। मैंने सारी पढ़ाई खुद से की है और ये औरतों की कमज़ोरी, इस पर भी रिसर्च खुद की है मैंने कई औरतों की सूनी गोद भरी है और तुम्हारी भी ज़रूर भरेगी। पर मेरे ट्रीटमेंट रूम में जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। शाबाश, अब जाओ और रेस्ट करो। सरिता, सरिता कहाँ खो गई बताओ? नहीं कुछ भी नहीं। अरे कहाँ खो गई हो? सब्जी जल गई है, जलने की बदबू नहीं आई? कहाँ खोई हो? मेरे ट्रीटमेंट रूम में जो भी ट्रीटमेंट हुआ है वो तुम किसी को नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। खा लेंगे हम, जैसा भी बनाया जला भुना खा लेंगे। अब खुश रहो, खुशी के दिन आने वाले हैं ना, है कि नहीं? अच्छा, हमें 50,000 रुपए का इंतजाम कराने कहीं जाना पड़ेगा। तुम जाकर अपना इलाज शुरू करा देना, हम पैसा लेकर सीधा मैडम जी के आएंगे, ठीक है? बस एक और दिन, फिर तो तुम बनोगी मम्मी और हम बनेंगे पापा। खाना ले आओ, ठीक है? दवाई का बहुत अच्छा असर हो रहा है तुम्हारे शरीर पे। अब ये तुम्हारी तीसरी और आखिरी डोज है, फिर तुम बच्चे के लिए तैयार। लो, पी लो इसे। क्या हुआ? पियो, पी लो। अब तुम आराम करो, लेट जाओ। सो जाओ।
बाहर आ जाओ। वो कहाँ चली गई? ये मर गई? हाँ, मैंने इसे हवा का इंजेक्शन दे दिया। बेचारी होशियार, खुद हवा हो गई। वैसे मोहित बाबू, मुझे ना आपसे भी शिकायत है। माना कि तुम्हारी जवानी में जोश है, तुम्हारी मर्दानगी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, पर औरत को थोड़ा नाजुकता से भी हैंडल किया जा सकता है ना। मुझे बोल रही थी ये कल कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हारे नोचा घसोटी के निशान। ध्यान रहे, तुम किसी भी औरत पर कोई निशान नहीं छोड़ सकते। समझ रहे हो ना तुम? मुझे बहुत समझाना पड़ता है उन लोगों को। देखो पुष्पा, मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो। लगता है मैंने जो तुम्हें सिखाया था वो तुम भूल गए हो। चल फिर से सिखा देती हूँ तुम्हें। चलो। इन औरतों का शरीर वो तो बस काम है, पर प्यार करना किसने सिखाया तुम्हें? तुमसे। पहला और आखिरी प्यार कौन है? तुम। तुम पर हक किसका है? तुम्हारा। जी हम पहुंच गए। आपके क्लिनिक के बाहर है। हाँ आते हैं। मम्मी तब हम क्या करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए। सरिता कहाँ है मेरी सरिता? ये लीजिए आपके पैसे। कैसी है सरिता? वो उसे होश नहीं आ रहा है। क्या? वो देखिए। सरिता, सरिता, सरिता उठो। इसके तो सांसें नहीं चल रही हैं। दिल की धड़कनें भी रुकी हुई हैं। मार दिया आपने मेरी सरिता को और मुझे बोलते हो कि इसको होश नहीं आ रहा है। इलाज के नाम पर आपने कुछ गलत किया है मेरी सरिता के साथ। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है दुर्गेश जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पुलिस जाने की बात कर रहे हैं आप? आप शायद भूल रहे हैं, आपने साइन किया ना फॉर्म पे। आपने पढ़ा नहीं ध्यान से? रुको। यही है ना फॉर्म? आपकी सिग्नेचर्स है ना? आपने शायद पढ़ा नहीं ना, मैं पढ़ के बताता हूं। पेज नंबर 2 संख्या 3 में लिखा है, इलाज के दौरान अगर किसी भी प्रकार की हानि होती है, मानसिक शारीरिक, तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप अपनी मर्जी से इस इलाज के लिए हमारे पास आए हैं और इस कागज पर अपनी साइन होने के बाद पुलिस, कोर्ट कचहरी ये सब जाने का मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगर यकीन नहीं होता तो खुद पढ़ लीजिए।
एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे देख रही थी? मैं आपको नहीं तो आपको ऐसा लगा क्या? वेल, लगा नहीं, मैंने देखा कि आपने मुझे देखा कि मैंने आपको मुझे देखते हुए देखा। अच्छा, बाय द वे, मेरा नाम मोहित है, अभी तक कुंवारा हूँ। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? वेल, मुझे लगा कि सवाल तुम बाद में पूछने वाली हो, तो मैंने सोचा अभी बता दूं। वो क्या है ना कि समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। ओके, तो डांसर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर या फिर योगा टीचर? Really? क्या करते हो आप? Well, इन तीनों में से तो कुछ भी नहीं हो। फिर तो आप एक्टर ही होंगे। एक्टर? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ऐसा शरीर, ऐसी बातें, ऐसा पहनावा, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदाज कुछ अलग ही है। वैसे मैडम वो मधु नाम है मेरा। हाय। हाय। एक सेकंड, मेरे पापा का कॉल आ रहा है, अब मुझे जाना होगा। आपसे मिलके अच्छा लगा, बाय। अच्छा सुनो, हम फिर कब मिलेंगे? फिर वैसे ही जैसे आज मिल गए। कल सुबह। कहाँ? यहाँ। कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे यहाँ। अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय। बाय। क्या बात है हीरो, कहाँ जाने की तैयारी है? दोस्त की पार्टी में। कौन सा दोस्त? आज कोई पार्टी वार्टी नहीं है, 3 क्लाइंट्स हैं। आई नो, इसलिए तो मैं भी जा रहा हूँ ताकि दोपहर तक लौट आऊँ। आज तो मैंने एक्सरसाइज करते हुए भी नहीं देखा। प्रोटीन शेक पिया? बेबी आज सब शॉर्टकट, सॉरी। मोहित, हाँ। देखो, अपने शरीर से कोई भी मजाक नहीं, क्योंकि ये मेरा है। मेरे प्यार के लिए भी और मेरे धंधे के लिए भी। इसका ख्याल सबसे पहले रखो। किसी दोस्त की पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे हो तुम, समझे? मोहित को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पसंद है ना, तो वो है उसका पतंग। मैं दोपहर तक लौट आऊंगा। ओके, सो बाय। मोहित मेरी बात तो। बाय। ये कौन सा इसका नया दोस्त है जो काम से भी ज्यादा जरूरी हो गया? आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही लेट थी? सॉरी, वो मैं लेट हो गई, पर पापा घर पे थे। बहुत मुश्किल से बहाना बना के निकली हूँ। इट्स ओके। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम काम क्या करते हो? काम? वेल, मैं खुशियाँ बांटता हूँ। खुशियाँ बांटते हो? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, अपना हाथ दो। मिस्टर, क्या इरादा है? इरादे तो कुछ नहीं था, मैं तो बस तुमसे इसलिए हाथ मांग रहा था ताकि तुम्हारा हाथ देख के मैं तुम्हारी खुशियाँ बता सकूं। अच्छा, तो चलो बताओ। ठीक है, लेट्स सी। एक मिनट। मोहित, बस। क्या हुआ? तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है? देखो मोहित, ऐसा छूना, ऐसी नजदीकियां, पर्सनल टच, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? तुम मुझे अच्छे लगते हो, पर फिर सिर्फ अच्छा लगने से नहीं होता है। प्यार, शादी, ये पूरे जीवन का साथ, ये सब बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ओके मधु जी, मैं समझ गया। अब आइसक्रीम खाओ।
कहाँ है ये लड़का? मोहित, ऐसी गैर जिम्मेदारी, तुम्हारी वजह से आज मेरा नुकसान हो गया। तुम कहाँ हो तुम? पुष्पा, रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कहाँ था तुम मोहित? कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें, ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना तुम मुझे कॉल बैक कर रहे हो। तुम्हें बोला था ना कि आज के 3 क्लाइंट्स हैं, पूरे 3 लाख का नुकसान करा दिया तुमने। इतनी गैर जिम्मेदारी। कौन सा नया दोस्त है तुम्हारा जिसकी वजह से तुम्हारा काम भी जरूरी नहीं है? वो मैं दोस्त के घर गया था, उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, फिर हॉस्पिटल लेके गए अर्जेंसी में, तो इसलिए देर हो गई। कौन सा हॉस्पिटल था? तुम्हारे दोस्त के पापा का नाम क्या है? जरा नंबर दो मुझे उनका, मैं भी तो हाल चाल पूछ लूं उनके। नंबर बोलो। पुष्पा, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों शक कर रही हो मुझ पे? अगर मैं अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा हूं तो उसके लिए भी मुझे तुम्हें खबर देनी पड़ेगी। मुझे ना अपनी जिंदगी जीने दो, समझी तुम? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मेरे लिए क्या? थैंक यू सो मच। मधु, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये जीवन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम बताओ, मैं क्या करूं कि ये रिश्ता उस रिश्ते में बदल जाए जो तुम चाहती हो? मोहित, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, ये सब फैसले ना सिर्फ हम दोनों मिलके नहीं ले सकते। इसके लिए मेरे मम्मी पापा से मिलना होगा तुम्हें। वो तुम्हें जान जाए, तुम उन्हें जान जाओ, और उसके बाद जो भी उनका फैसला होगा हमें वो मानना होगा। वैसे एक बात कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या लग रहा है? कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। रियली? तुम ना लड़की थोड़ी घबराई हुई है, इसलिए आराम से। हाँ, पता नहीं किससे मिलके आ रहा है आजकल। तेवर कुछ बदले हुए हैं जनाब के। क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? पुष्पा, मुझे ना किसी भी औरत के साथ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उन औरतों का इलाज कराने का। पर मेरे साथ तो मन है ना तुम्हारा? क्या हुआ? मुझे तुम्हारे साथ भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ भी मन नहीं कर रहा है। मतलब पेट कहीं और से भर रहा है। क्या चल रहा है ऐसा? पुष्पा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे हर दिन नई औरत चाहिए थी, जिसके साथ मिलकर के धंधा चालू किया, उसे आज औरत को छूने का भी मन नहीं कर रहा है। ये बदले तेवर ना मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। हर मर्द को नब्ज छुए बिना ही समझ लेती हूँ मैं। कौन है वो? बताओ कौन है वो? देखो पुष्पा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने कहा कोई नहीं है तो कोई नहीं है। और अब सुनो मेरी बात, मैं आने जा रहा हूँ, मेरा और दिमाग मत खराब करना। मोहित, मेरी बात का जवाब दे के जाओ। कोई तो जरूर है, मैं पता लगा के रहूंगी मोहित। मधु,
तो मिल गई फुर्सत हीरो को। मधु, मैं मोहित नहीं, उसकी बहन बोल रही हूँ, पुष्पा। दीदी? पर मोहित ने तो कभी बताया नहीं कि उसकी कोई दीदी भी है। हाँ, वो थोड़ा शर्माता है। वो तो अपने मम्मी पापा के बारे में भी नहीं बताता, तो मेरे बारे में क्या ही बताएगा। एक्चुअली मैं उसकी ममेरी बहन हूँ। उसके मम्मी पापा कई साल पहले गुजर गए, तो मेरे साथ ही रहता है। मोहित झिझकता है अपनी कोई भी बात कहने से, तो पर मैं देख रही हूँ उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए कितनी चाहत है। वो सपना देख रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम आओगी मुझसे मिलने? जी दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं मोहित से बात करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलने आती हूँ। अरे नहीं, तुम उससे मत पूछो, वरना वो मना ही करेगा। बहुत शर्माता है मुझसे। एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, घर आ जाओ, साथ में चाय पीते। जी दीदी। ठीक है, रखती हूँ। अब करती हूँ तेरा इंतजाम, मधु डार्लिंग। अरे मधु, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, कुछ तो खाओ। नहीं दी, चाय काफ़ी है और चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। दी वैसे मोहित कहाँ है? मैं सुबह से उसको कॉल्स ट्राई कर रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रहा है। उसने ना नया काम शुरू किया है, और जब से वो तुमसे मिला है बस एक ही धुन कि शादी करनी है, शादी करनी है। उस लड़के के पैर तो घर में टिक ही नहीं रहे। उसका फ़ोन खराब हो गया था, मैंने ही बोला है कि जाकर के नया फ़ोन तो लेकर के आ जाओ, और लाएगा तो सबसे पहले तो तुम्हें ही कॉल करेगा वो। वैसे दी, ये आपका क्लिनिक है, मेरा मतलब है आप डॉक्टर हो? हाँ, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर पाते वो हम करते हैं। अच्छा, पर आप करते क्या हो? हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ मतलब मैं समझी नहीं, कैसे? चलो मैं तुम्हें अपना ट्रीटमेंट रूम दिखाती हूँ। चलिए। आओ। अरे फोन कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। मैंने तो फोन चार्जिंग पे रखा था, फिर कहाँ चला गया? आओ। आओ, ये हमारा ट्रीटमेंट रूम है। अच्छा, तुम आराम से बैठ जाओ। मधु, तुम हमारे मेडिटेशन का तरीका देखना चाहोगे? तुम्हें काफी रिलैक्स फील होगा। जी दी, बिल्कुल। ठीक है, तो तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। ये लो, पी लो। ये क्या है? ये हमारी स्पेशल दवाई है, तुम इसे पियोगी तो काफी रिलैक्स फील करोगी। पी लो। मेरा फोन यहाँ किसने रखा? मधु के इतने सारे कॉल्स। मैंने तो सुबह से मधु को एक भी कॉल नहीं किया, फिर मेरे फोन से मधु को किसने कॉल किया? पुष्पा। मन को बहने दो, जहां वो जाए, खुद को रोको मत।
आराम करो। अब तेरा खेल खत्म। छोड़ो मुझे। क्या करी थी तुम? मोहित, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु को यहाँ लाकर ये सब करने की? इसे मैं मार दूंगी, ये जिंदा नहीं बचेगी। मोहित छोड़ो मेरा हाथ। बस कर रहा था। मधु उठो। मोहित, हमारे कारोबार के लिए इसे मरना ही होगा। यही है ना वो जिसकी वजह से तुमसे हमारे इलाज का वो जिस्मानी नुस्खा नहीं हो पा रहा है। ये नहीं होगी तब तो कर पाओगे ना तुम? तुम्हारे प्यार की वजह से मैं अपने कारोबार को बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझ रहे हो तुम? और अब ये मुझसे नहीं बचेगी। पुष्पा, पागल जैसी हरकतें मत करो। फेंको इसको। मेरी बात ना गौर से सुनो। जिसे तुम कारोबार कहती हो ना, वो कारोबार नहीं, असली धंधा है। और मुझे सब करने पे मजबूर किया था तुमने। ब्लैकमेल किया तुमने मुझे, पुलिस का डर दिखा। लड़कपन में मेरी की गई गलतियों को मेरा पाप जताकर अपना धंधा बनाया ना, और हमेशा मुझे ही शिकार बनाया। सच तो ये कि तुम खूनी हो। पल्लवी को मारा, फिर शगुन को मारा, और फिर सरिता को, और अब तुम मेरी मधु को मारना चाहती थी। अरे पैसों का लालच में और कितनों का खून करोगी तुम? बस करो ये अपना गंदा खेल, समझी? वरना मैं कोर्ट में जाकर गवाही देकर तुम्हारा भांडा फोड़ करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित। मैं ऐसा ही करूंगा। मोहित! पुष्पा! भांडा तो मैं फोड़ूंगी, तुम दोनों का। पाप के भागीदार तुम दोनों हो। पुष्पा के साथ साथ अपराध तुमने भी किया है मोहित, और तुम दोनों को सजा मिलके रहेगी। और तुम्हारा अपराध तो पुष्पा के अपराध से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसने तो लोगों की जान ली, बेहोशी की हालत में कितनी औरतों की कोख भर दी, पर तुमने इन सब चीजों को अंजाम दिया। बेहोशी की हालत में ना जाने कितनी सारी औरतों के साथ खिलवाड़ किया। क्यों? बस अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ना? वहशी हो तुम, दरिंदे हो तुम चाहे 1000 जन्म भी ले लो ना, पर जो पाप तुमने किया है उसकी सजा मिलने के लिए वो भी कम है। मधु, पर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ये सब बहुत पहले से पता है। मुझे तो बस तुम दोनों से सबूत चाहिए था, तुम्हारी मुंह ज़बानी, तुम्हारा कबूलनामा। और अब मेरे पास वो सबूत आ चुका है। तुम क्या करोगी इस कबूलनामे का? हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? सरिता, वही सरिता जिसके जिस्म और आत्मा के साथ तुमने खिलवाड़ किया था, सिर्फ अपनी हवस बुझाने के लिए। और तुम ठीक इसी तरह हवा का सिरिंज मारकर उसकी जान ले ली। उसकी बहन हूं मैं। दीदी, दीदी, जीजा जी, दीदी को क्या हुआ? हमें माफ कर दो मीरा। हमारे एक बच्चे की इच्छा ने हमसे हमारी सरिता को छीन लिया। हम गुनहगार हैं, तुम्हारे और इसके, लेकिन वो सेंटर वाले पापी हैं जिन्होंने हमारी सरिता को मारा। एक बच्चे की लालसा की वजह से उस औरत ने हमारे साथ विश्वासघात किया। कौन औरत जीजा जी? और कौन है ये सेंटर वाले, बताइए मुझे। मैं बदला लेकर रहूंगी। अपनी दीदी के गुनहगारों को उनके गुनाह की सजा दिलवा के रहूंगी मैं। मीना,
मीना नाम है मेरा, मधु नहीं। तुमसे दोस्ती मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचकर तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए की थी। तुम्हारे जुर्म का कबूलनामा तुम्हारी जबानी सुन सकूं। तुम दोनों को तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल के रहेगी। ड्रामा बहुत अच्छा था, पर जो मैंने कहा, जो मोहित ने कहा, ये सुना किसने? जो हमारा कबूलनामा है वो सच है, ये कैसे साबित करोगे तुम? कहाँ है? सुना दो तुम दोनों को? हाँ, एक काम करती हूँ, सुना देती हूँ। चलिए, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जब तुम लड़ रहे थे। सुनो, मेरी की गई गलतियों को मेरे पाप जताकर अपना धंधा बनाया ना, खूनी हो तुम पुष्पा। अच्छा ले ही लो। वो क्या है, तुम दोनों के काम आएगा। जेल के सलाखों के पीछे कुछ काम नहीं रहेगा ना करने को, तो यही काम करना। इस रिकॉर्डिंग को रिपीट पे सुनते रहना, ताकि तुम दोनों को पता चले कि तुम कितने बड़े पापी हो। और यही नहीं, दुर्गेश और सरिता के शादीशुदा जिंदगी के इतने साल बिना बच्चे के होना बहुत लाजमी था कि वो अपनी सूनी गोद के लिए और कोशिश करें, और उनकी यही कोशिश उन्हें ले आई पुष्पा के चुपचाप छिपकर चलाए जा रहे उसके उस धंधे में, जहां विश्वास को धोखे की आड़ में पूरा किया जा रहा था। शुरू हुई ये बुरी किस्मत सरिता की थी, क्योंकि उस मासूम ने अपनी जान खो दी पुष्पा और मोहित का राज जानकर। पुष्पा ने सरिता को मारकर अपना खुलता खेल बंद तो कर दिया था, पर वो मोहित के आशिक मिजाज और उसके दिल फेंक अंदाज पर रोक न लगा सकी, और उसका फायदा उठा मीना मधु बनकर फंसा ले गई मोहित को अपने प्यार के जाल में, और ऐसा खेल खेला कि पुष्पा की तरफ से मोड़ लिया अपनी तरफ मोहित को। मीना ने सरिता के साथ कई औरतों के धोखे का बदला लिया और रोक दिया भविष्य में बाकी औरतों को जिस्म और पैसे के इस धोखे से। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।